अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं मंशियात के कैंसर के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाना है। मंशियात से पैसे बनाने वाले को पहले बुरा नहीं समझा जाता था और मंशियात से पैसा बनाने वाला मुआशरे में काबिल कबूल होता था, लेकिन नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने वालों को मुआशरे में तस्लीम करना बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि करप्शन और मंशियात से पैसा बनाने का नुकसान मुआशरे को पहुंचा। मंशियात से हासिल पैसा रिश्वत देने में इस्तेमाल होता है और करप्शन बढ़ाता था। नाजायज़ तरीके से कमाई गई दौलत से करप्शन बढ़ती है, जबकि मंशियात और करप्शन के पैसे से कई लोग इलेक्शन भी जीते थे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में 70 लाख अफराद मंशियात के आदी बन चुके। घर में एक भी मंशियात का आदी हो तो घर तबाह कर देता है। ये बहुत अफसोसनाक है कि ड्रग आइस तालीमी इदारों में फैल रही है और मंशियात यूनिवर्सिटीज़ में भी फैल चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ पुलिस से जराइम की जदोजहद नहीं की जा सकती, करप्शन और मंशियात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माशरे को मिलकर मंशियात की लानत का मुकाबला करना है। करप्शन और मंशियात पूरे माशरे के लिए नासूर है। अगले हफ्ते इजलास बुलाऊंगा और मंशियात के कैंसर के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। ड्रग्स का सुना कि पाकिस्तान में ड्रग्स आनी शुरू हुई हैं और यहाँ से आगे जाती थी, तो तब किसी ने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, इसलिए कि लोग समझते थे कि ड्रग्स चले ठीक है, हमारा मुल्क तो नहीं नुकसान हो रहा, बाहर जाके बिकती होंगी, ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं थी। लेकिन एक अल्लाह का कानून है, जब भी आप उस चीज की अपने माशरे में इजाजत देते हैं जिसको अल्लाह ने मना किया हो, ये हो ही नहीं सकता कि वो आपके माशरे में नुकसान ना पहुंचाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के 15 मामलीन खुसूसी की तैनातियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 9 सितंबर को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजार ने मावनीन खुसूसी की तैनातियां चैलेंज की थीं, जिनमें फिरदौस आशिक आवान, जुल्फी बुखारी, मिर्जा शहजाद अकबर, यूसुफ बेग, मिर्जा नदीम अफजल चंद, डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर मोईद यूसुफ, नदीम बाबर और सानिया निश्तर शामिल थे। इस केस में दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की थी कि वजीर आजम के मावनीन खुसूसी को विफाकी वजीर और वजीर मुमलिकत का दर्जा गैर कानूनी करार दिया जाए। इस हवाले से वजीर आजम और काबीना डिवीजन के इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए और नैब को फरीकैन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया जाए। जनवरी में इस दरख्वास्त के दायर होने के वक्त फिरदौस आशिक आवान वजीर आजम की मावनीन खुसूसी थी, जो अब वजीर आला पंजाब की माविन है। और यहाँ बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मावन खसूसी शहबाज गिल की, जिन्होंने कहा है कि करप्शन के सवाल पर कांपती टांगे हार्ट टॉक में पूरी दुनिया देख चुकी। उन्होंने मजीद कहा कि हार्ट टॉक इंटरव्यू को हाईलाइट करते हुए PDM के जलसों को अवाम के लिए खतरा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी सियासी इबलाग शहबाज गिल ने कहा है कि करप्शन के सवाल पर कांपती टांगें हार्ट टॉक में पूरी दुनिया देख चुकी। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि PDM की शनाख्त करप्शन ज़दा मुस्तरद टोले से ज़्यादा कुछ नहीं। PDM के नाकाम जलसे आपके पिटे हुए बयानिए का मज़हर है। उन्होंने कहा कि आधे मफरूर आदमी जमानती इस्तीफे लेने की बात करते हैं। अवाम का हक मारने वाले अवामी मसाइल क्या जाने। ढिठाई से कोरोना फैलाव का बाइस बनने वाले अवाम के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का अफगान महाजरीन को बिजली के मीटर्स फराहम करने का हुक्म देते हुए कहना है कि पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की तमाम सहूलियात के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर में मुकीम अफगान महाजरीन की दरख्वास्त पर पेस्को को हुक्म देते हुए कहा कि अफगान महाजरीन की बिजली के मीटर से मुतालिक दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर में मुकीम अफगान महाजरीन की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत हुई। समाअत सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में की। 7 दिसंबर बरोज पीर को होने वाली समाअत में दरख्वास्त गुजार हाजी
साथी दोस्त मोहम्मद का कहना था कि अफगान महाजरीन को साल 1971 के रेट पर बिजली फराहम की जा रही थी। साल 2012 में नोटिफिकेशन के जरिए बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। इससे कबल इसी दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने पेस्को को सिंगल मीटर देने या 2012 का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दिया था, ताहम कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। अदालत ने दायर दरख्वास्त पर फैसला देते हुए पेस्को को अफगान महाजरीन को बिजली के मीटर्स फराहम करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर शेखुपुरा में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम महफिल समा का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा जिला कौंसल हॉल में कवाली और नात खां हजरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मोहब्बत और अकीदत के फूल निछावर किए और मुल्क के मारूफ कवाल ने महफिल में समा बांध दिया। महफिल समा में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर एहसानुल हक और CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन इनायत सिंधु, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद अलियास गुजर समेत शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद और सलाम पेश किए, जबकि इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती और कोरोना वबा के जल्द खात्मे के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। महफिल में शरीक शुरका ने हुकूमत पंजाब के हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन और महफिल समा के इनकाद को बेहतरीन अमल करार दिया। मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तबीयत ना समझने पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत ताहाल संभल ना सकी और उन्होंने वकील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ पेश किया है कि ज़ियाउद्दीन हस्पताल में 22 नवंबर से दाखिल हों और तबीयत खराबी की वजह से कल अदालत हाजिर नहीं हो सकता। अदालत से इस्तदा है कि तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना दी जाए। दरख्वास्त के साथ आसिफ अली जरदारी की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुंसलिक कर दी गईं। वाज़ेह रहे कि आसिफ अली जरदारी ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में दरख्वास्त जमानत दायर कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर है और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी केस की समाअत करेंगे। मुरीदके में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने और 2 बहनों में कोरोना की निशानदही पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जो 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। नमाही इलाके जैतोगाला में 2 बहनों जिनमें 17 साल नादिया और 15 साल सादिया शामिल हैं में कोरोना की निशानदही पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। दोनों बहनें गुज़श्ता रोज मियो अस्पताल में अपनी दादी की तीमारदारी के लिए गई थीं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इस इलाके में सिर्फ एक आदमी को जाने की इजाजत होगी, जबकि किसी भी किस्म के इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शेखुपुरा में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने कार्ड के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों के लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए एहसास किफालत सेंटर का दौरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। शेखुपुरा में एहसास किफालत प्रोग्राम के मौके पर शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए कार्ड हासिल करने की हिदायत की। किफालत सेंटर पर पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से मुंतखब टीम असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल की जेर निगरानी शहरियों की रहनुमाई के लिए किफालत सेंटर पर मौजूद है। अब दादू के चर्चे दुबई में भी होने लगे। 2 नौजवान भाइयों ने दुबई में अपने फन का लोहा मनवाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करके सिंध का नाम रोशन कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। दादू के 2 नौजवान बाबर अली सुमरो और राजा सुमरो रेत से शीशे के अंदर पेंटिंग बनाने में महारत रखते हैं। दुबई में दोनों भाइयों के मुश्तरका मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा रेत से बना आर्ट ग्लास 10 घंटे में बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुबई में दोनों भाइयों की मुश्तरका मेहनत से दुनिया का सबसे बड़ा रेत से बना आर्ट ग्लास 10 घंटे में बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक कंपनी की जानिब से मुनक्किद मुकाबले में दोनों भाइयों के आर्ट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक दोनों नौजवान इस फन का काम गुज़श्ता 17 साल से दुबई में कर रहे हैं। रेत से शीशे में फन पारे बनाने में
2735 किलो रेती का इस्तेमाल किया गया, जबकि शीशे के फ्रेम बनाकर अंदर रेती से मुख्तलिफ नज़ारे भी बनाए गए हैं। रेती से शीशा में बनाए गए मंजर के आर्ट को दुनिया की सबसे बड़ी सैंड आर्ट के एजाज से नवाजा गया। सऊदी अरब में खौफनाक टॉर्नेडो ने सहराए अरब का रुख कर लिया। DNN न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमल मिन्हास की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक आबादी ना होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि सऊदी माहिरीन का कहना है कि जजीरा अरब में इतना बड़ा टॉर्नेडो पहली बार देखा गया है। DNN न्यूज स्क्रीन पर बखूबी देखा जा सकता है कि इस बड़े तूफान ने अपने गिर्द गुबार की एक लहर बना दी। माहिरीन के मुताबिक ये तूफान बगोला तबाहकुन नौयत का था, ताहम खुशकिस्मती से वहाँ आबादी ना होने की वजह से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर जिक्र करेंगे गुज़श्ता रोज होने वाले अफसोसनाक वाक़े का। अपने 5 मासूम बच्चों को नहर में फेंकने वाले संग दिल बाप का कहना है कि मुझे बच्चों की याद सताती है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। गुज़श्ता रोज 5 बच्चों को नहर में फेंकने वाले संगदिल बाप ने पुलिस को अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि धक्का देते वक्त बच्चों ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया। अगर बच्चे शोर करते तो हो सकता है मुझे तरस आ जाता। मुलज़िम ने मजीद बताया कि बीवी से झगड़े पर तैश में आकर ये जालिमाना कदम उठाया और रिश्तेदारों के तानों ने भी मजबूर किया। अब मुझे बच्चों की बहुत याद सताती है, मुझसे बहुत जुल्म हो गया है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना है कि 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं, बाकी 3 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। वाज़ेह है कि 3 रोज कबल संगदिल बाप ने अपने 5 मासूम बच्चों को नहर में फेंक दिया था। बुरेवाला में सुई गैस टास्क फोर्स की बुरेवाला के इलाके सैटेलाइट टाउन में कार्रवाई। गैर कानूनी गैस पाइपलाइन पकड़कर पाइप कब्जे में ले लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला में सुई गैस टास्क फोर्स ने बुरेवाला के इलाके सैटेलाइट टाउन में कार्रवाई करके गैर कानूनी गैस पाइपलाइन पकड़कर 320 फुट पाइप अपने कब्जे में ले लिया। सुई गैस टास्क फोर्स के सब इंजीनियर मजहर अब्बास का कहना है कि गैर कानूनी 320 फुट पाइपलाइन गैर कानूनी तौर पर बिछाया गया था। इतला मिलने पर पाइपलाइन उखाड़ कर कब्जे में ले ली, जिस पर अभी मीटर्स नहीं लगे थे। सब इंजीनियर का मजीद कहना था कि गैर कानूनी पाइपलाइन बिछाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पता चला कि यहाँ पर बुरेवाला सैटेलाइट टाउन में गैर कानूनी तकरीबन 320 फुट लाइन बिछाई गई है और उसको हम निकाल रहे हैं और पूछ-गछ के बाद वो जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ये बिछाई है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कराची में तहत टाउन के अवाम पानी के अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज। मजीद जानते हैं मोहम्मद अजीम की इस रिपोर्ट में। साबिक चेयरमैन UC 36 इत्तेहाद टाउन रफीक खान की क़यादत में अवाम की बड़ी तादाद ने मुजाहरे में शिरकत की और वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और इत्तेहाद टाउन समेत सेक्टर 9 ब्लॉक F और ब्लॉक E में फिलफोर पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर अवाम का कहना था कि वाटर बोर्ड के वॉलमैन और अफसरान की मिली भगत से पानी का मसनूई बहरान पैदा किया गया ताकि मनचाहे अफराद को उन जगहों पर पानी दिया जाए। मुजाहिरीन ने वजीर आला सिंध और पानी के विफाकी वजीर फैसल वावडा से मुतालबा किया है कि वाटर बोर्ड में छुपी काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए इत्तेहाद टाउन में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कराची में मौसम फिर से तब्दील हो गया। गर्द आलूद हवाएं चलने से हद्दे निगाह कम हो गई। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्द आलूद मौसम आइंदा 2 रोज तक बरकरार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार तो मामूल के मुताबिक है, मगर हद्दे निगाह कम होकर सिर्फ 2 किलोमीटर तक रह गई है। मेट ऑफिस का कहना है कि इस सूरत हाल को फॉग या स्मॉग नहीं कहा जाएगा, ताहम शहर कायद में रातें बदस्तूर ठंडी रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर के रोज मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। और अब DNN स्पोर्ट्स शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम के तमाम टेस्ट क्लियर, स्क्वाड कल क्वींसटाउन रवाना हो जाएगा। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान स्क्वाड के तमाम टेस्ट क्लियर करार। कोरोना वायरस मुस्बत आने वाले अरकान भी मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ देंगे, जिसके बाद स्क्वाड कल क्वींसटाउन रवाना हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान स्क्वाड के 12वें रोज की कोरोना टेस्टिंग क्लियर आई है, जिसे स्क्वाड को आगाह कर दिया गया।
PCB के मुताबिक पहले मरहले में कोरोना वायरस मस्बत आने वाले अरकान समेत स्क्वाड में शामिल 51 अरकान कल क्राइस्ट चर्च की आइसोलेशन छोड़ देंगे। कौमी स्क्वाड का आखिरी हेल्थ चेकअप कल होगा, जिसके बाद स्क्वाड कल क्वींसटाउन रवाना हो जाएगा, जहां T20 और टेस्ट सीरीज से कब ट्रेनिंग होगी। और अब शामिल करते हैं DNN स्पोर्ट्स। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। क्रिकेटर बाबर आजम पर शादी का झांसा देने और जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाने वाली लड़की पर कातिलाना हमला। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर 4 गोलियां बरसा दी। हामिजा ने वजीर आजम इमरान खान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। क्रिकेटर बाबर आजम पर शादी का झांसा देने और जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली लड़की पर मुबैना कातिलाना हमला हुआ, जिस पर हामिजा मुख्तार ने लाहौर के थाना काहना में मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। हामिजा मुख्तार के मुताबिक उनकी गाड़ी पर काहना के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, जिससे 4 गोलियां उनकी गाड़ी को लगीं, ताहम वो खुशकिस्मती से महफूज रहीं। हामिजा मुख्तार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें कई दिन से धमकियां मिल रही थी और उनकी जान को खतरा है। हामिजा मुख्तार ने वजीर आजम इमरान खान से अपील की है कि वो इस केस को खुद देखें और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। और अब DNN एंटरटेनमेंट शाहिद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। अदाकारा उर्वा हुसैन को वजीर आजम इमरान खान की ट्वीट से गिलगित बल्तिस्तान की याद सताने लगी। वजीर आजम के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की जाने वाली ट्वीट में वहां के कुदरती मनाजिर की हसीन तरीन तस्वीर शेयर की गई, जिस पर तबसरा करते हुए उर्वा ने बताया कि वो एक बार फिर वहां जाने के लिए बेचैन हैं। इमरान खान की जानिब से की जाने वाली ट्वीट में लिखा गया था कि सरमा से कबल गिलगित बल्तिस्तान के रंग मेरी पसंदीदा जगहों में से एक हैं। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उर्वा ने लिखा कि हाँ, यही मेरा खूबसूरत पाकिस्तान। अदाकारा ने बताया कि चंद हफ्तों कबल वो यहीं मौजूद थी, लेकिन एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान के सहर अंगेज मकामात और मकामी लोगों की गर्मजोशी देखने के लिए बेताब हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।